हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम BSSC सेकंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा और बिहार दरोगा स्पेशल मैथ का सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो सेट है वो BSSC और बिहार दरोगा दोनों के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जितने सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं वो सबको आपको 1 बाय 1 रिवाइज करते चलिएगा। ठीक, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 3.3/5, देखिए यहाँ दिया हुआ है और फिर से 3.3/5 है। ठीक है, फिर 2, फिर ये A और ये B इस तरीके से लग रहा है, यानी कि A² + 2AB + B² इस तरह का फॉर्मूला पर लग रहा है। तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, A + B का होल स्क्वायर होता है। तो आप इसको मेंटली करिए, 3.3/5 ये A हो गया और B कौन सा हो गया, 2/5 हो गया। तो इनको आप क्या करिएगा, जोड़िए दोनों को। तो 5 × 15 और 3 18/5 हो गया और 2/5, तो 18/5 और प्लस में 2/5, तो ये क्या होगा 20/5। और 5 से और 20 कटेगा तो 4 बार में कटेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चौचो का कितना हो गया, 16 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो आप इसको मेंटली करिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक बार जल्दी से। तो ये 18/5 हो गया A और प्लस में यहाँ पर 2/5 हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये आपका 20/5 16। ठीक है, 5 घंटी, ये घंटी है यहाँ, 5 घंटी एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतर आप लोग बचते हैं। तो कितने सेकंड के बाद फिर वे एक साथ बजेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 और आपका कितना 7 का सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया 7 का एलसीएम, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, 8 को कैसे लिख सकते हैं, आपका प्राइम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, ये 2, फिर आपका 9 का 3 × 3, फिर आपका 12 का तो 2 × 3। अब इसमें एलसीएम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो आप जानते होंगे एलसीएम कैसे लेना है। तो 2 को ऊपर लिखते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 बार 2 आया हुआ है ना, फिर 3 बार कितने आया हुआ है, तो 3 2 बार आया हुआ है ज़्यादा बार, और फिर 7 कितना बार आया हुआ है, तो 1 बार आया हुआ है। ठीक है, अब तो कोई है नहीं इसमें, तो अब हम गुना करते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 504 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 156.25 है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 156 का 0.25, तो 156 25 का कितना आपका रूट होता है, तो 125 होता है। ठीक है, तो 125 हो गया, 125 का हो गया। और देखिए 1 के बाद 2 जीरो यहाँ लगेगा, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा, नीचे में आपका 10 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जैसे मैं एक यहाँ पर लेता हूँ, जैसे 156 25 हो गया ना ये, और यहाँ पर 156 का बाद पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब इसको रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा और ये कितना नीचे में 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 81 है, तो 81 का कितना हो जाएगा 9, और बटे में देखिए पॉइंट के बाद 4 जीरो है, तो 4 जीरो अगर है तो रूट में अगर निकलेगा तो कितना 2 जीरो निकलेगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 361 का 19 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 जीरो है तो यहाँ पर भी 2 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। तो 12.5 हो गया और ये हो गया 0.09 हो गया। ठीक, इन दोनों को पहले तो जोड़ेंगे, तो ये 9, 5 और ये 12.59, और इसमें से घटाना पड़ेगा हमको कितना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 12.59 में से कितना घटाना पड़ेगा, ये आपका 0.19 घटाना पड़ेगा। तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0, ये 4 और ये 12, तो 12 पॉइंट कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। एक काम को 20 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों कितने में करें, ये तो इजी है, ये तो आप बना लीजिएगा। यहाँ पर A की यहाँ 20 हो गया और B की कितना हो गया 30 हो गया, तो ये 60 हो गया टोटल वर्क, और ये हो गया आपका 3 इसका और इसका हो गया 2, तो 5 एक साथ मिलकर करेगा तो 5, तो आपका कितना हो जाएगा, डेज कितना होगा, डे बराबर हो जाएगा 60/5, कितना हो गया आपका 12। A, B और C तीनों मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि A और C मिलकर 94 रुपया और B और C मिलकर के 76 रुपये। तो यहाँ पर देखिए A और C मिलकर कितना कर रहा है, A और C मिलकर कितना कमा रहा है 94, और B और C मिलकर कितना कमा रहा है 76।
तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर में कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी ये तो दिया हुआ ना 150 कमा रहा है, तो प्लस सी बराबर 170। तो सी का कितना आ जाएगा, सी का ये उधर जा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है। ठीक है, जिसकी आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों का आपका जो त्रिज्या है वो बराबर है ना, गोले का भी और आपका शंकु का भी बराबर है। तो अगर हम बात करें गोले की आपका आयतन की बात करें तो ये होता है 4/3 है ना पाई, और इसका रेडियस अगर है तो r क्यू हो गया। और यही अगर शंकु में बना है आपको इसी को, तो उसका आयतन कितना होगा 1/3 आपका पाई r², और शंकु में हाइट होता है तो h हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों को देखिए r दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ से कटा देंगे, यहाँ से ये 3 से 3 कटेगा, ये पाई से पाई कटेगा, ये r² से r कटेगा, यहाँ r हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, यहाँ पूछा है कि ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो ये इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया आपका h/r, ये हो जाएगा कितना 4/1, तो 4:1 हो गया ये। ठीक है, ABC में B आपका समकोणीय है, यहाँ पर ABC एक त्रिभुज लिया हुआ है, इसमें B क्या है आपका समकोण है। देखिए A, ये B और ये C, ठीक, B समकोण है। AB और BC क्रमशः आपका दिया है 15, ये AB 15 है और BC कितना है 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका जो AC है वो कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो 225 और 400 625 हो गया। 625 का रूट कितना हो गया आपका 25 हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो AC होगा वो 25 हो जाएगा। यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर, तो AC बराबर नहीं हो जाएगा ये 225 प्लस ये 400 बराबर AC, और AC बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा AC बराबर 25 हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका परित्रिज्या क्या होगी, तो इसका परित्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपका इस तरीके से करना पड़ेगा सर्किल इसमें, और ये जो बीच वाला होगा यही रेडियस होगा, ये वो अगर सेंटर है तो OC क्या होगा रेडियस होगा, यानी 25 का क्या करना पड़ेगा आधा करना पड़ेगा, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, तो 12.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 750 का अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट है और बेचा कितना में यहाँ पर 570 में बेचा, तो यहाँ पर अंतर कितना आ गया देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो ये आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 180 रुपये यहाँ पर छूट दिया है, छूट किस पर दिया है 750 पर दिया है, तो 750 यहाँ पर इंटू में 100% में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन यहाँ से कट जाएगा यहाँ पर ना, तो ये आपका आ जाएगा कितना आपका 24% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24% आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि एक कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद आपका 64 आती है तो इसका कुल लागत क्या है। 20% का छूट मतलब क्या 20/100, 20% का मतलब क्या 20/100, तो आपका कटेगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 का पहले था, देखिए 20% यहाँ लिखता हूँ 20% 20/100 होगा और ये 1/5 आया, पहले 5 का था अब कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि छूट दे दिया है ना, छूट दे दिया है तो 4 हो गया। तो इस 4 की वैल्यू कितना दी है 64 एक्चुअल में दी हुई है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये कितना गुना किया हुआ है ये 16 गुना हो गया, और ये भी इसको क्या करना पड़ेगा 16 गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 80। ठीक, यहाँ से आंसर कौन हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। चलिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे लाभ पसंद कर लिए, अंकित मूल्य तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर मार्क प्राइस क्या है, यहाँ पर 100 रुपीज़ है। ठीक है, और लागत मूल्य की अगर बात करें, कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें, तो ये मान लेते हैं कि हमारा 100 रुपया है, यहाँ पर 100 रुपया हमारा आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है 10% आपका छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, यानी कि कहने का मतलब कि वो कितने में बेचेगा 90% बेचेगा, तो x का 90% ये बराबर हो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 117, क्योंकि 17% आपको लाभ होता है ना। तो 100 रुपया अगर हमारा CP है तो 17% लाभ हो गया, तो कितना बेचेगा 117, यानी ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये इसका इतना के बराबर है। तो यहाँ से x निकल आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 117 और इंटू में 100 और बटे में आपका 90 हो गया, क्योंकि 90% उधर भेज दिया हमने, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा। ठीक, और ये आपका आ जाएगा 130 रुपये, तो ये MRP कितना हो गया आपका 130 रुपया होगा। तो यहाँ से बोला है कि लाभ प्रतिशत निकालिए,
तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत अगर कह रहा है कि वह अंकित मूल्य पर बेचता है, तो अगर 130 रुपये में बेचे तो लाभ कितना होगा, 100 रुपये खरीदा हुआ है और 130 रुपये में बेच दिया तो कितना लाभ हुआ, 30 रुपया, है ना। और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि 100 पे ही कैलकुलेशन करना है, तो 130 रुपये का लाभ हुआ, 30 बटे में 100 इंटू में 100% हो गया, तो कितना हो गया, देखिए ऐसे ये 100 हो गया और इंटू में 100% हो गया, तो ये आपका कट जाएगा कितना आएगा, 30% ही आएगा। 100 पर जो भी निकलेगा ना तो परसेंटेज में ही आपका उतना ही आएगा, तो यहाँ पर 30% हो जाएगा। एक फैक्ट्री में 9 में से एक महिला कामगार है, 9 में से क्या है, एक महिला कामगार है, तो 18 में से कितना महिला का होगा, 2 होगा, है ना। 27 में से कितना होगा, 3 होगा, है ना। तो ऐसे 36 में से कितना होगा, 4 होगा। इस तरीके से तो हम कर क्या रहे हैं, 9 में से और आपका जो संख्या यहाँ पर दिया है महिलाओं का, ये उससे हम मल्टीप्लाई कर दें, ये महिलाओं का संख्या हुआ ना, उससे और आपका जो यहाँ पर है उससे हम क्या कर दे रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तभी जाकर आ रहा है। तो उसी प्रकार से अगर 125 यहाँ पर महिलाएँ हैं, है ना, 125 महिला कामगार हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 में से और 125 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 1125 हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ a बराबर b का यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है, तो ये तो इजी है ना। तो यहाँ a अनुपात b कितना आ जाएगा, a बाई b कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और b बाई c यहाँ से कितना हो जाएगा, b बाई c ये 4/5 हो गया। तो यहाँ पर b कितना है, यहाँ b है आपका 4 और यहाँ b कितना है, यहाँ b है 3, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना इक्वेट होगा। तो a/b/c का यहाँ पर रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, और b का भी यहाँ 12 है और फिर 15 हो गया। ठीक, तो 8, 12, 15 यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो आपका स्वयं से कटे और फिर आपका 1 से आपका विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 है वो आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और ये क्या है, आपका सम संख्या भी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आपका 10 तक लेना है, तो 2 हो गया, ठीक है, फिर आपका 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर इसके बाद 17 हो गया, फिर 19 हो गया, है ना। यहाँ फिर आपका 23 हो गया, 23 हो गया, ठीक है, फिर आपका 29 हो गया। तो यहाँ पर ये आपका हो गया टोटल 10 और यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 129 बटे में कितना आपका 10, तो ये कितना होगा, 12.9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जल्दी से कर सकते हैं इसको। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु आपका 18 वर्ष दिया है, तो कुल आयु कितना होगा, टोटल आयु अगर बात करें तो कितना हो गया, 8 × 18, तो ये हो गया आपका 144। ठीक है, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि 2 वर्ष पूर्व की बात करें, तो वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में यहाँ कितना आयु हो जाएगा टोटल, यहाँ 16 ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि आपका 8 सदस्य है ना, तो अभी वर्तमान में चलेगा, तो ये 2 वर्ष पूर्व की बात है, तो 8 में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना वर्तमान में वो आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 160 हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे कि एक बच्चे के जन्म हुआ है ना, अभी मान लीजिए एक बच्चे का जन्म हुआ, तो अब उसका बोल रहा है कि औसत आयु कितना है, आज भी उतना ही है, यानी कि अब टोटल सदस्य कितना हो गया, अब टोटल सदस्य हो गया 9, बच्चा एक जन्म लिया है, और आज भी कितना है 18 आपका उसका औसत है, तो इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 160 पहले था, अब हो गया 162, इसका मतलब कितना वर्ष का बच्चा था, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 वर्ष का बच्चा हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 आंसर हो गया। चलिए यहाँ 9 पूर्णांकों का औसत 11 दिया है, यहाँ पर 9 पूर्णांक है, इसको आप मल्टी कर सकते हैं, यहाँ देखिए 9 पूर्णांक ऐसे से दिए हुए हैं। ठीक है, और इसका औसत की अगर बात करें तो यहाँ पर 11 औसत दिया हुआ है, सबको 11 मान लीजिए कि आपका चॉकलेट मिले हुए हैं, इस तरीके से 9 को मिले हुए हैं। यहाँ कह रहा है कि 23 को 32 लिख दिया गया, तो अंतर कितना किया गया, देखिए गलती कितना हो गया, गलती हो गया आपका 9 का हो गया, है ना, 9 का गलती हो गया। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 9 आपका लोग हैं, 9 पूर्णांक हैं और उसका एवरेज 11 है, ध्यान से इसको समझिए। तो 11 अगर एवरेज है, लेकिन यहाँ 9 जो आपका एक्स्ट्रा आ रहा है ये गलती से हो गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा, आपको सब में से एक आपको घटाना पड़ेगा, है ना, तभी जाकर बैलेंस होगा ना। 9 पूर्णांकों में से एक घटाना पड़ेगा, तो अब जाके औसत कितना, सबको कितना मिलेगा आपका चॉकलेट, सबको कितना आपको चीज़ मिलेगा, आपका 10 मिलेगा, तो अब जाकर जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं इसको मेंटली।
औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है कि इक्वल इक्वल चीज़ें बांटना, है ना, सबको प्रत्येक को इक्वल इक्वल मिलेगा। ठीक, औसत का मतलब ये होता है। एक व्यक्ति को 60 रुपये के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि होती है। 60 रुपये में कितना बॉल पेन बेचता है? 90 बॉल पेन को बेचता है, और उस प्रकार से उसको क्या होता है कि आपको हानि हो जाता है कितना का? 20% का हानि होता है। यानी इसका जो क्रयमूल्य था वो कितना था? 80% की जो वैल्यू है वो कितना है? 160 है। तो 100% क्रयमूल्य यहाँ पर निकालना है, सीपी निकालना है। तो ये तो आप इजी निकाल सकते हैं, देखते हुए निकाल सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे, तो ये परसेंट आ गया, तो यहाँ से परसेंट कैंसिल, और 1 0 से यहाँ से आपका आ गया कितना? 200 आ गया। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ सीपी कितना है? आपका 200 है, हाँ। तो आपका 90 बॉल पेन का जो सीपी है वो कितना है? 200 है। ठीक है, अब इसको बेचना है, अगर 20% के लाभ पर बेचना है तो हम कितना में बेचेंगे? 20% के लाभ पर बेचना है तो हमको कितना बेचना पड़ेगा? 120% में बेचना पड़ेगा, है ना। तो 200 का यहाँ पर कितना? 120%, 20% लाभ चाहिए, तो यहाँ से 240 हो जाएगा। 240 तो तब ना हुआ जब हम कितना को बेचें? 90 बॉल पेन को बेचोगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 96 रुपये में बताइए कि कितना बॉल पेन बेचना है ना। तो 96 रुपये में हमको बताना है कितना बेचना है। तो यहाँ से आप बस 240 रुपये में कितना बेच रहे हैं? आपका 90 बेच रहे हैं, है ना। तो 96 कितना बेचेंगे? तो 90 और बट्टे में 240 और इंटू में कितना? 96, यहाँ से कट जाएगा, ये हो गया आपका 36। कितना हो जाएगा? ये 36 आ जाएगा। तो आपका 36 आंसर हो जाएगा। ठीक, एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत के लिए 15 रुपये देता है। तो ये टोटल कितना हो गया? ये 225 और 15, ये हो गया 240 रुपया हो गया। ठीक, यहाँ से यदि वो 300 रुपये में बेचता है तो प्रतिशत लाभ 300 रुपये में बेच रहा है, तो 300 रुपये कितना का लाभ हुआ? 60 रुपये का लाभ हुआ। किस पर भाई लाभ हुआ है? 240 पर, है ना, 225 पर नहीं, क्योंकि आप 15 रुपये उसको चार्ज भी तो लगा है ना। तो ये आपको निकल जाएगा कितना? 25%। नेक्स्ट, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपया है तो पिछले वर्ष का वेतन कितना हुआ? अब यहाँ पर जो भी वेतन है उसका, है ना, 5% वृद्धि हुआ का मतलब क्या? 5/100, 5/100, 5% का मतलब कितना? 5/100 कटेगा तो कितना? 1/20, और वृद्धि होना मतलब 5% की वृद्धि होना मतलब कितना हो गया? आपका 21/20 हो जाना। ठीक है, 5% का वृद्धि कितना? 105/100, 105/100 का मतलब कितना हुआ? 21/20 हो गया। और ये आपका टोटल मिला कितना आ रहा है? 1806 आ रहा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये आपका 1806 और इंटू में 20 और बटे में 21। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर यहाँ, तो यहाँ से इसको कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 86 हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा? 1720 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है, और 85% क्या हुआ? गणित में पास हुए। तो यहाँ से मैं बना रहा हूँ कि 80% इसमें हुए, ये आपका हो गया इंग्लिश का और ये हो गया मैथ का। तो 80% यहाँ हुए, ठीक, और फिर 85% यहाँ पर हुए, और दोनों में आपका 75% यहाँ पर हुए, 75%। ठीक है, तो अगर बात करेंगे कि केवल आपका इंग्लिश में, तो आपका 80 में से 75 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5% हो गया। ठीक है, और अगर बात करें केवल मैथ में, तो यहाँ पर कितना हो गया? 10% हो गया। तो टोटल अगर पास की बात करें तो ये 5% और फिर 10% और फिर 75%। ठीक है, ये 75%, फिर 10% और फिर 5%, टोटल अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? ये आपका 90% हो जाएगा जो टोटल पास हुए हैं। तो फेल कितना हुए? तो आपका फेल कितना हो जाएगा? फेल 10%, क्योंकि 100% में से 90% क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो 10% क्या हो गया? फेल हो गया। और इसी तरह हो गया आपका 10% हो गया। तो 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10% का वैल्यू आपका 45 दिया हुआ है यहाँ पर। तो 100%, 10% 45 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये तो आप निकाल दीजिएगा, है ना, मैं लिख देता हूँ 10% इंटू में 100%। तो यहाँ से परसेंट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको दिया है 30.6 किलोमीटर प्रति आवर। तो अगर आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना चाह रहे हैं तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया? छोटी वैल्यू, मीटर पर सेकंड क्या होगा? किलोमीटर से छोटी वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर दो आपका यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है, एक है 5/18
और एक 18/5। अच्छे से इसको समझ लीजिए, कन्फ्यूजन इसमें बहुत होता है। तो ये जो है ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर बात करें कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है आपको, देखिए बड़े से छोटा में करना है तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, छोटे से करना पड़ेगा। बड़े से छोटा, छोटा की तरफ जा रहे हैं ना तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका छोटे से बड़ा करना है, मतलब बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा से करेंगे, है ना। तो 30.6 है तो हमको किलोमीटर से क्या करना है, मीटर में छोटे में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से कि 18/5 से, आपका 5/18 से करेंगे, ठीक है। तो 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मीटर पर सेकंड में यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2, और फिर यहाँ से आपका 100 कितना हो गया, 53 हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ से आप कटा दीजिएगा तो यहाँ से 9 से कट जाएगा, ठीक है, 9 दूनी 18, और यहाँ से 1 है, 9 7 63, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला। 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 36 यहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में करना था, छोटा की तरफ जा रहा है ना, तो 5/18 करेंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसका मीटर पर सेकंड हो गया इतना, और स्पीड हो गया, और अगर समय 55 सेकंड लग रही है तो कितना दूरी तय करेंगे, 55 सेकंड यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, और 10 से 55 में गुना होगा तो कितना 550। ये 550 तो आया पुल को पार करने में आपका टोटल समय लगा, है ना। लेकिन यहाँ पर 200 तो आपका रेलगाड़ी का भी तो आपका ये है ना, लंबाई है ना, तो यहाँ से ये आपको 200 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो आपका कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा, जो कि किसका होगा, पुल का होगा। दो बराबर राशि आपका क्रमशः आपका 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार ली गई है। तो दो बराबर राशि है, देखिए बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी मूलधन यहाँ पर क्या है, बराबर है, तो 7 और 5 क्या हो गया, 12 हो गया यहाँ पर। अब 4 वर्ष के लिए रहे हैं तो 12 एक फिर 12 फिर 12 फिर 12, तो बरचो 48 हो गया, 48% हो गया। इसका मतलब कि इस राशि का 48% जो है, 48/100 है, वो कितना के बराबर है, आपका 960 के बराबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ कट गया, तो ये आपका 2 हो गया, और पी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2000 हो जाएगा, ठीक है। 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर आपका दिया हुआ कि 800 कितने आपका वर्ष में आपको 882 रुपया हो जाएंगे। तो यहाँ पर 800 रुपया है, और फिर क्या हो जाना है, इसको 882 रुपया हो जाना है। तो यहाँ पर कितने वर्ष लगेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 5% आपका दर है, तो 800 इंटू 5%, यहाँ पर क्या बढ़ाकर उसको लिखते हैं, यानी कितना 5% का वैल्यू कितना होगा 1/20, और अगर बढ़ाकर लिखना है तो कितना होगा 21 बटा क्या होगा 21/20 हो जाएगा। तो 1 बार 21/20, फिर आपका एक बार कितना होगा 21/20, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4, ये 2 हो गया, तो 21 और 21 कितना हो गया आपका 441, और फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 882 हो जाएगा। तो ये 2 बार ना किए तो यहाँ कितना टाइम हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक, यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं ना, तो उसको हम लोग बढ़ा कर लिखते हैं। जैसे एक बार मैं यहाँ से फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या हुआ, आपका 5% दिया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे 5%, तो इसको कैसे लिखेंगे, आपका 105%, ठीक। 105% का वैल्यू कितना हो गया 105 बटा में 100, तो 21/20 हो गया, ठीक है। जैसे 10% लिखा है तो 110 बटा में 100, इस तरीके से लिखेंगे, है ना। 20% लिखा है तो 120 बटा में 100, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको। दो मजदूर ए और बी किसी काम को 35 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ ए दिया है आपका कितना 35, और बी दिया है कितना 45 दिया है, तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, तो ये हो गया आपका 315। अब ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, इससे भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, ये 7 हो जाएगा। तो इन दोनों अगर वर्क करेंगे तो ये कितना वर्क करेंगे, 16 यूनिट करेंगे पर डे करेंगे, ठीक है। बस समझ में आ रहा है ना, ये आपका 16 यूनिट पर डे करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका है ना, ए आपका काम छोड़ करके चला जाता है, कुछ दिन तो काम करते हैं और एक काम को छोड़ चलाता है, तो शेष काम कौन करता है, बी 29 दिन पूरा करता है। तो बी की अगर बात करें तो बी की एफिशिएंसी अगर 7 है तो 29 दिन का काम कितना हो जाएगा, इसका 29 दिन का काम हो जाएगा 203 यूनिट, है ना। तो 203 यूनिट इसमें से अगर घटाएंगे कि बचा कितना, ये तो बी किया है ना 203, तो बचा कितना, तो 315 में से और 203 घटाएंगे तो कितना बच गया 112 बच गया।
112 यूनिट काम कौन किया होगा, ए और बी दोनों मिलकर किया होगा। तो ए और बी का 16 है अगर, तो ए और बी के दोनों 16 है, तो एक दिन में 16 यूनिट कर रहा है, तो 112 यूनिट करने में उसको कितना समय लगा होगा, आपका 7 दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी 7 दिन आपका काम किए, यही तो पूछ रहा है, ए और बी कितने दिन काम किए, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 दिन काम किए। ठीक, 2000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान है, आपका 5 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष 5%, 1 वर्ष 5%, 10% हो गया, तो 2000 का 10% निकाल दीजिए। तो ये तो ईजी है ना। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 200 रुपये। ठीक, नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, ये आपका सेट खत्म हो गया। तो आई होप कि आपको ये जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो आपका ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं, लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।